2020 में सीएए कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। देश भर में प्रदर्शन की आड़ में हिंसक गतिविधियां भी देखने को मिली थी। विरोध प्रदर्शन की आड़ में कई शरारती तत्वों ने अपने नापाक इरादों को जमीन पर उतारते हुए सार्वजनिक संपत्तियों को क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद सरकार ने हिंसक प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया, जिसके राज्य सरकारों ने अपनी कार्ययोजना पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सीएए के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी बीच योगी सरकार ने साल 2020 में सीएए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन की आड़ में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ ने प्रदर्शन में शामिल शरारती तत्वों की संपत्ति वसूलने की कार्रवाई की है। हिंसक विरोध प्रदर्शन में शामिल शरारती तत्वों के खिलाफ सरकार ने 42,07,439 रुपए वसूलने का आदेश दिया गया है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को 4,971,000 वसूला जाएगा। इससे पहले योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क करने का मन बनाया था, लेकिन बाद में सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। वजह कुछ विधिक थी। ध्यान रहे, साल 2020 में केंद्र सरकार ने सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में अपने धर्म की वजह से प्रताड़ित किए गए हिंदू, ईसाई, बौद्ध और सिख को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। सीएए के तहत उन सभी लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था जो भारत में साल 2014 से पहले रह रहे हैं, लेकिन इनके संसद में इस विधेयक के पेश होने के बाद देश भर में इसका विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला था। प्रदर्शनकारी सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल प्रदर्शन में शामिल लोगों को अपनी नागरिकता छीने जाने का डर सता रहा था, इसलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। हालांकि उस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कर दिया था कि इस कानून के लागू होने के बाद किसी की भी नागरिकता पर आंच नहीं आएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री के इस आश्वासन का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नागरिकता संशोधन कानून सीएए के बनने के बाद हुए दंगों और हिंसा के मामले में यूपी में पहला फैसला आ गया है। 20 और 21 दिसंबर 2019 को हुई हिंसा में न्यायाधिकरण के 86 उपद्रवियों को दोषी करार दिया गया है। अब प्रशासन इन सभी से संपत्ति को हुए नुकसान के एवज में 4,27,439 रुपए की वसूली करेगा। यूपी सरकार ने दंगों में संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए यूपी लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण बनाया था। इसके फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती है। 12 दिसंबर 2019 को सीएए बिल संसद में पास हुआ था, जिसके बाद यूपी में कई जगह दंगे हुए थे। लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज में न्यायाधिकरण गठित कर केस चलाया गया। तीनों जगह 105 मुकदमों की सुनवाई जारी है। मेरठ मंडल में ही 20 केस में से 277 आरोपी है। मेरठ में न्यायाधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और प्रवीणा अग्रवाल ने अमरोहा में हुई हिंसा के दोषियों के लिए दंड का गुरुवार को ऐलान किया। यहां पुलिसकर्मियों से उपद्रवियों की झड़प हुई थी, जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस ने 86 लोगों पर केस दर्ज किया था। अब हर एक दोषी को 4,971 रुपए भरने होंगे। इस रकम की वसूली मेरठ का जिला प्रशासन भू राजस्व की तरह कर सकेगा, यानी दंड न भरा गया तो जमीन जायदाद की कुर्की कर उसे नीलाम किया जा सकेगा। इसके लिए पटवारी के मार्फत हर एक दोषी के घर पर जुर्माना भरने संबंधी नोटिस तामील कराया जाएगा। यूपी सरकार ने प्रशासन से हर हाल में जुर्माने की वसूली करने के लिए पहले ही कहा है। न्यायाधिकरण ने अमरोहा जिले के डीएम को आदेश दिया है कि वो यूपी लोक एवं निजी संपत्ति क्षति उन्मूलन एक्ट की धारा 23 के तहत जुर्माने की वसूली कर राजकोष में जमा कराए। प्रशासन को जुर्माना वसूली का काम अगले 30 दिन में करना होगा। अगर कोई दोषी इस दौरान जुर्माना नहीं भरता तो उसे वसूली का खर्च और दंड पर 6% ब्याज भी लिया जाएगा। 3 दोषियों का पता नहीं चला है। उनकी फोटो समेत पोस्टर छपवाने का आदेश भी दिया गया है, ताकि जानकारी मिलने के बाद उनसे वसूली की जा सके। आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।